संयम रखो। देखने का संयम नहीं रखने के कारण ये जो रात को कीट पतंगा निकलता है बारिश के मौसम में बल्ब की रोशनी पर जाकर एक ही रात में और अपना जीवन लीला समाप्त करके चला जाता है। इसी तरीके से शरीर का संयम, शरीर को काबू में रखो। यानी हाथी को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, बोले कि नीचे यानी जंगल में जाकर खड्डा खोद देते हैं बड़ा, और खड्डा खोद कर उस पर छोटे छोटे बांस के टुकड़े बिछा दिए जाते हैं और उस पर एक नकली हाथी खड़ा कर दिया जाता है, नकली हाथी हल्का सा खड़ा हो जाता है नकली, और उस पर घास बिछा दिया जाता है, पत्ते बिछा दिए जाते हैं। और जब हाथियों का झुंड उधर से निकलता है तो इतने हाथियों में कोई चला जाए तो हाथी सूंड से मार कर फेंकते हैं आदमी को, पर जाता नहीं। आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और नकली हाथी खड़ा करके चला जाता है और उधर से हाथियों का झुंड निकलता है तो हाथी देखता है, अरे वो हाथी क्यों खड़ा है वहाँ पर, मेरा साथी और मेरा बिरादरी का वहाँ खड़ा है, चलो मैं उसको भी ले लूँ साथ। वो जाता है, उससे प्रेम होता है, उसके पास जाता है, जो ही जाता है तो बांस के ऊपर पाँव रखता है और वो खड्डे में गिर जाता है, नीचे खड्डा गहरा, और उस खड्डे में गिर जाता है। और दूसरे हाथी भी प्रयास करके चले जाते परेशान होकर, और वो अकेला फंस जाता है। फिर उसको भूखा प्यासा कई दिनों तक खड्डे में रखते हैं और फिर वो आता है, वो इंसान जो काबू में करने वाला हाथी को अपना भाला त्रिशूल लेकर उसके मार मार कर सिर में उसको सब कुछ सिखा देता है, नाचना कूदना सिखा देता है, स्टूल पर सर्कस में देखता है स्टूल पर बैठना सिखा देता है इतने बड़े हाथी को, संयम नहीं रखने के कारण। इसलिए शरीर का संयम खो दिया, इसलिए उसकी भी मौत हो गई। इसलिए देखो, इसी तरीके से आँख का संयम, इसी तरीके से कान का संयम,